अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के हिमालय में आज भी एक न्यूक्लियर डिवाइस गुम पड़ा है और वो डिवाइस ऐसा है कि अगर फट जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही मचा सकता है। सोचिए, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में अगर रेडिएशन मिल जाए तो उत्तराखंड, यूपी और बिहार सब कुछ जहर बन सकता है। और सबसे डरावनी बात है, ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, ये भारत की संसद में डिस्कस हो चुका मामला है। तो सवाल ये है, आखिर अमेरिका भारत के हिमालय में न्यूक्लियर डिवाइस लेकर आया कैसे? CIA हमारे पहाड़ों में क्या कर रही थी और वो डिवाइस आज है कहाँ? आज की कहानी है घोस्ट ऑफ नंदा देवी। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की उस कहानी की जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, नेताओं और खुफिया एजेंसियों को बेचैन कर रखा है। जब भी हम सुनते हैं हिमालय, उत्तराखंड, कश्मीर में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, तबाही, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या फिर हिमालय के अंदर कोई पुराना जख्म आज भी जिंदा है? 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और बता दिया दुनिया को कि कैसे युद्ध खत्म किया जाता है, उसके बाद शुरू हुई न्यूक्लियर हथियारों की रेस। अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सब चाहते थे परमाणु ताकत, और भारत भी देख रहा था और सीख रहा था। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद 1964 में चीन में जिनपिंग में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अमेरिका घबरा गया। क्यों? क्योंकि चीन बहुत तेजी से न्यूक्लियर क्लब में आ गया था और वो भारत के ठीक बगल में था। अब अमेरिका को चाहिए था चीन की हरकत पर नजर रखना, लेकिन कैसे? उस वक्त सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं थी। तो CIA ने सोचा, अगर हमें चीन देखना है तो हिमालय सबसे ऊंचा मचान है, और यहीं से भारत और CIA का सीक्रेट मिशन शुरू होता है। लक्ष्य था हिमालय की चोटी पर रेडिएशन डिटेक्टर लगाना, जिसे न्यूक्लियर पावर से चलाया जाए। अब सवाल उठता है, बिजली कहां से आएगी? सोलर जनरेटर, इंसान बैठाकर तो समाधान निकला प्लूटोनियम पावर न्यूक्लियर जनरेटर। 50 किलो का एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी उम्र लगभग 90 साल की है। कंचनजंगा बहुत मुश्किल था तो टारगेट बना नंदा देवी और टीम बना CIA, भारतीय सेना, IB, लेजेंडरी माउंटेनियर्स, कैप्टन MS कोहली। सितंबर 1964 में 50 किलो का न्यूक्लियर जनरेटर बर्फीले तूफानों के बीच कंधों पर उठाकर चढ़ाई गई, लेकिन मिशन फेल हो गया। तेज बर्फबारी, जान का खतरा, और फैसला लिया गया, डिवाइस यहीं छोड़ दो, बर्फ के नीचे बाद में वापस आएंगे। लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर गर्मी पैदा कर रहा था, बर्फ पिघल रही थी, पत्थर खिसका और डिवाइस गायब हो गई। वो डिवाइस आज तक नहीं मिली, न कोई विस्फोट, न कोई पुष्टि, न कोई रिकवरी, बस डर रहता है। जब भी फ्लैश फ्लड आता है, ग्लेशियर टूटता है, तो सवाल उठता है, कहीं वो रिएक्टर जाग तो नहीं गया? 1977 में एक अमेरिकी मैगजीन ने खुलासा किया। 1978 में भारत की संसद हिल गई। PM मोरारजी देसाई ने कहा, जांच हुई, कोई रेडिएशन नहीं मिला, जनता सुरक्षित है, लेकिन डिवाइस आज भी गायब है। दोस्तों, सवाल जो आज भी जिंदा है, डिवाइस आज है कहाँ? क्या वो बहकर नदियों में गई? क्या हिमालय के अंदर दब गई? क्या अमेरिका ने कभी सच बताया? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा और सच्चाई जानना जरूरी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।